से गांव में तारानगर में किरण और जगन नाम के दो पति पत्नी रहते थे। जगन एक नंबर का बेवड़ा व्यक्ति था। उसकी पत्नी अपनी पति को शराब छोड़ने के लिए हमेशा भोलेनाथ का पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन वह कहाँ मानता था। हर वक्त नशा किया करता था, जिससे किरण बहुत ज्यादा परेशान थी। जगन पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओह मोरे जानी। अरे जगन है मेरा नाम, रोज पीना है मेरा काम। अरे ढिंक चिक्का ओए ओए। किरण, हे भगवान, पता नहीं ये बेवड़ा आदमी इस वक्त कहाँ होगा। अगर हाथ लग जाए ना तो आज इसका सारा नशा उतार दूंगी। किरण, ए जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। जगन, अरे भाग्यवान, तुझे दिखता नहीं क्या? मैं यहाँ नदी के किनारे मछलियां पकड़ रहा हूँ। किरण, अच्छा, तो अब आप मछुआरे बन गए? लेकिन आपने जो मछलियां पकड़ी हैं वो सब कहाँ हैं? जगन, अब तुम्हें क्या बताऊं भाग्यवान, मैंने उन सारी मछलियों को आजाद कर दिया और वो अभी नदी में पानी पीने गई हैं। किरण, अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? लगता है आज आपने कुछ ज्यादा ही पी ली। चलिए अब घर चलिए। जगन, नहीं भाग्यवान, आज मैं घर नहीं आऊंगा। आज मैं इन सारी मछलियों को घर लेकर ही आऊंगा। किरण, इस आदमी को फोन समझाए कि इसके पास मछलियां पकड़ने का कोई जाल ही नहीं है। इतना कहकर किरण गुस्से में अकेले ही घर चली जाती है। जगन, अरे बोतल इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई यार? अब इस बोतल का इस दुनिया में कोई काम नहीं है। जैसे ही जगन उस बोतल को पीछे की तरफ फेंकता है, तभी वो बोतल जाकर एक कुत्ते को लग जाती है और कुत्ता जगन के पीछे पड़ जाता है। जगन, अरे वैद्य जी, आप चिंता मत कीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? वैद्य जी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं घर पर खाना खाने जा रहा हूँ, कुछ घंटों बाद वापस आ जाऊंगा। यह कहकर वैद्य जी अपने घर पर खाना खाने के लिए चले जाते हैं और जगन दुकान को संभालने लगता है। जगन, किरण बहुत कहती है ना मुझसे कि मैं कभी कोई काम नहीं कर सकता। आज मैं उसको दिखा दूंगा कि जगन क्या चीज है। कुछ देर बाद पवन और सुरेश नाम के दो व्यक्ति दुकान पर आते हैं। सुरेश, अरे भाई तुम कौन हो? हमने तो तुम्हें इस दुकान पर पहले कभी नहीं देखा। और वैद्य जी कहाँ हैं? जगन, मेरा नाम जगन है और मैं इसी दुकान पर काम करता हूँ। वैद्य जी अभी घर पर खाना खाने गए हैं। सुरेश, अरे भाई मेरा नाम सुरेश है और मुझे कई दिनों से दस्त लगे हुए हैं। क्या वैद्य जी दस्त की वो दवाई ले आए? जगन, ओह अच्छा, तो तुम दोनों का नाम ही पवन और सुरेश है। वैद्य जी ने मुझे तुम दोनों के बारे में बताया था और कहा था कि वो दवाई तुम्हें दे दूं। पवन, हाँ भाई, जल्दी से हमें वो दवाई दे दो, मेरा भी बहुत तेज पेट दुख रहा है। जगन, अरे मैं तो भूल ही गया कि वैद्य जी ने लाल दवाई किसे देने के लिए कहा था और नीली दवाई किसे। सुरेश, अरे भाई जल्दी दवाई दे दो, हमें देर हो रही है। जगन, हाँ हाँ, एक मिनट रुको, अभी देता हूँ। फिर जगन गलती से सुरेश को लाल की जगह नीली दवाई दे देता है और पवन को नीली की जगह लाल दवाई दे देता है। वो दोनों जगन को पैसे देकर दवाई लेकर वहां से चले जाते हैं। वैद्य जी, अरे ओ जगन, क्या सुरेश और पवन यहाँ दवाई लेने आए थे? जगन, हाँ, मैंने उन्हें वो दवाई दे दी, ये लीजिए उन दवाइयों के पैसे। वैद्य जी, अरे वाह, मुझे ऐसा लगता है कि तू जल्द ही मेरी तरह एक सच्चा और बादासाता अच्छा वैद्य बन जाएगा। जगन, हाँ वैद्य जी, आप देखना मैं जल्दी ही सारा काम सीख लूंगा। सुरेश, अरे वैद्य जी, आपने हमें कौन सी दवाई दे दी? इससे तो दस्त बंद होने की जगह और बढ़ गए। पवन, ओ जायरिस, और मेरा तो केवल पेट ही दुख रहा था, अब तो उल्टी और आया था, दस्त दोनों चालू हो गए। पवन और सुरेश की बात सुनकर वैद्य जी को बहुत ज्यादा डर लगता है और फिर वो डरते हुए जगन से कहते हैं, वैद्य जी, क्यों रे जगन, तूने इनको कौन सी कलर की दवाई दी थी? मैंने तुझे कहा था ना कि सुरेश को लाल दवाई और पवन को नीली दवाई देनी है। जगन, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती से इनको गलत दवाई दे दी, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वैद्य जी, तूने इतनी बड़ी गलती कर दी और तू कहता है कि मैं तुझे माफ कर दूं? रुक, तुझे अभी बताता हूं। जगन, अरे कोई बचाओ, नहीं तो ये वैद्य आज मुझे छोड़ेगा नहीं।
अरे पवन और सुरेश, मुझे पिटने से बचाओ भाई। पवन, अबे सालिक, तूने हमारे दस्त लगवा दिए हैं और तू कहता है कि हम तुझे बचा लें। तुझे तो सूली पर लटका देना चाहिए। सुरेश, अरे वैद्य जी, इसको इतना मारो कि इसकी सारी अक्ल ठिकाने आ जाए। हाँ, और ये भूल कर अभी ऐसा काम ना करे। मारो साले को। जगन, अरे वैद्य जी, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। और फिर जगन वहां से भाग जाता है। जगन, आज तो मैं बाल बाल बचा, नहीं तो वो वैद्य आज मेरी चटनी बना देता। आदमी, अरे भाई, जरा हटना, मुझे इस पेड़ पर चढ़ना है। जगन, अरे भाई, पेड़ पर तो मैं तुम्हें चढ़ जाने दूंगा, लेकिन तुम पेड़ पर चढ़कर करोगे क्या? आदमी, अरे तुम्हें इस पेड़ पर लगा इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता नहीं दिख रहा है क्या? बस मुझे इसी छत्ते को तोड़ना है। जगन, तो तुम इस छत्ते का अचार डालोगे क्या? अगर तुम्हें कहीं मधुमक्खियों ने काट लिया तो तुम्हें मोटू राम बना देंगी काट काट के। आदमी, अरे नहीं भाई, इस छत्ते में मधुमक्खियां नहीं हैं। मैंने कल ही सारी मधुमक्खियों को भगा दिया था और आज मैं इसका शहद लेने आया हूं। जगन, अच्छा भाई, ये बताओ कि तुम इस शहद का करोगे क्या? आदमी, इस शहद को मैं बाजार में बेचूंगा। इससे मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे और मेरे घर का खर्च आराम से चल जाएगा। जगन, अरे वाह, ये तो एकदम लल्लन टॉप आइडिया है। मैं भी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालकर बहुत सारा शहद निकालकर उसे बाजार में भेज दूंगा। जगन हर ऐसे जगह पेड़ को ढूंढने लगता है जिस पर मधुमक्खी का छत्ता लगा हो और कुछ देर बाद उसे एक पेड़ दिखाई देता है। जगन, अरे वाह, इस पेड़ पर कितना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता लगा है। अगर मैंने इस छत्ते में से शहद निकाल दिया ना, तो मेरी भी अच्छी कमाई हो जाएगी। जैसे ही जगन छत्ते को तोड़ने के लिए उस पेड़ पर चढ़ता है, तभी उसके पास बहुत सारी मधुमक्खियां आ जाती हैं। जगन, अरे बाप रे, ये मधुमक्खियां कहां से आ गईं? अरे कोई मुझे इन मधुमक्खियों से बचाओ। अरे आए, मेरी तो कमर ही टूट गई। हाँ, काट लिया। अरे मम्मी रे, पापा रे, मामा रे, फूफा रे, कोई तो बचाओ रे। जगन को कई सारी मधुमक्खियां काट लेती हैं और जगन भागते